गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कई सारे लोगों के मैं कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूं, जो कमेंट आकर के लोग करते हैं उसमें से ऑब्वियसली बात है कि ज्यादातर लोग तो बहुत अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं टीम इंडिया से रिलेटेड, लेकिन कुछ लोग जिनको कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूं, वो आकर के इस बात को लेकर के ट्रोल करते हैं कि आप तो सिर्फ इस टीम की तारीफ करते हो, आप कहते हो कि टीम बहुत अच्छी है, टीम को बैक कीजिए, टीम को क्रिटिसाइज नहीं करते। तो आप ही बताओ कि इस टीम में मैं किस बात पर क्रिटिसाइज करूं। एक टेस्ट मैच हम हारे हैं, लॉर्ड्स में भी हमने फाइट किया, और जब क्रिटिसिज्म की बात आती है हम सब ने क्रिटिसाइज किया है। ऐसा नहीं है कि टीम की मतलब कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, हर कोई क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ मायने भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप किसी की बुराई करने बैठ गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने उस टीम को भी देखा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिसको हम फैब फाइव कहते थे ना, हमारे लेजेंड्स बैट्समैन जब खेलते थे, सचिन तेंदुलकर सर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये टीम भी जाकर के विदेश में मैच हारी है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हारे हैं, और बहुत सारे मैचेस हम हारे हैं। लेकिन मैं इसलिए अपनी इस टीम को बैक करता हूं, युवा टीम को, क्योंकि आपको समझना होगा मेरे दोस्त कि शुभमन गिल 24-25 साल के कप्तान हैं, अभी अभी कप्तानी उनको मिली है। इसके अलावा देखें तो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, ये कोई सुपरस्टार नहीं है टेस्ट मैचेस के। ऋषभ पंत हैं सुपरस्टार, लेकिन अब तो वो भी बाहर हो गए। बाकी गेंदबाज में आप देखो कि जसप्रीत बुमराह आपके पास में सुपरस्टार है, सिराज करियर बना रहे हैं, आकाशदीप को अभी कोई जानता नहीं है, अर्शदीप सिंह ने डेब्यू नहीं किया टेस्ट मैचेस में, कुलदीप यादव 1 साल खेलते हैं, 2 साल बाहर बैठते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में इस टीम ने जिस तरीके से इंग्लैंड में प्रदर्शन किया, इसके लिए तो सैल्यूट बनता है ना भाई। जो जेन्युइन बात है वो है, कल अगर कोई और बैट्समैन आकर के मैच हमारे लिए इस तरीके से ड्रॉ करता है, जैसे कि केएल राहुल ने, शुभमन गिल ने, जिस तरीके से जाडेजा ने, वॉशिंगटन सुंदर ने ड्रॉ किया, कोई और अगर कंट्री के प्लेयर अगर इस तरीके से खेलते तो आप और हम बैठ करके उसके गुणगान गाते। देखो टेस्ट मैच देखना है तो इनसे सीखो, इनसे सीखो, केन विलियमसन से सीखो, जो रूट से सीखो। तो हमारे बैट्समैन ने भी तो वही काम किया भाई। 5 सत्र हमने बैटिंग किया, 5 सेशंस, और कायदे से हमने 2 ही विकेट गंवाए, क्योंकि पहले ही सत्र में हमारे 2 निकल गए थे। बाकी 5 सत्र उसके बाद हमने मात्र 2 विकेट अपने दिए हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों को अब रहने देते हैं, जो चीजें हो गई वो हो गई। अब चर्चा करते हैं भारतीय टीम की ओवल टेस्ट मैच में किस तरीके से प्लेइंग 11 होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि भारतीय टीम ने आखिरी दफा जब ओवल के मैदान पर खेला था तो हमने इंग्लैंड की टीम को हराया है ओवल में। और मुझे अच्छे से याद है कि उस मैच में हमारे शार्दुल ठाकुर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, उमेश यादव ने बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की थी, और हमने इंग्लैंड की टीम को 157 रनों से हराया था। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक जीत से तो बहुत चीजें बदल नहीं जाती हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तो एक और बड़ी अच्छी चीज मुझे पता चली है, और जिसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। और वो अच्छी चीज ये है कि आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से इस मैदान पर हारी है 8 विकेट से। निशांका ने जो पारी खेली थी, श्रीलंका के बैट्समैन ने, ओपनर बल्लेबाज ने 150 पौने 200 रन मार दिए थे ओवल के मैदान पर, और लाहिरू कुमारा ने 4 विकेट निकाले थे। श्रीलंका की गेंदबाजी लाइनअप अच्छी थी, डिस्पाइट पहली पारी में वो स्ट्रगल कर रहे थे, इसके बावजूद भी 8 विकेट से मैच जीत गए चेस करके। और श्रीलंका की टीम ने इसी मैदान पर आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराया, और भारतीय टीम ने भी इंग्लैंड को हराया है। यानी कि 2 एशिया की टीमें इंग्लैंड को हाल फिलहाल में हरा चुकी है इस मैदान पर। यानी कि मौका है टीम इंडिया के पास में कि एक बार फिर से हम 2025 में इंग्लैंड को ओवल के मैदान में पटखनी दे सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास में बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, उसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में भाई लोगों। सबसे पहले बात करते हैं कि ओपनिंग स्लॉट को लेकर के कौन है। तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, है ना। यहां पर आपके लिए कमाल लाजवाब राहुल सैल्यूट है भाई, इस बंदे को सैल्यूट है। जिस तरीके से इस भाई ने बैटिंग करके दिखाई है ना, मतलब दिल जीत लिया यार। कमाल लाजवाब राहुल हमारे लिए ओपन करेंगे, यशस्वी जायसवाल हमारे लिए उनके साथ में खेलेंगे, यानी कि 2 हमारे ओपनर हैं। अब यहां पर सवाल आ जाता है कई सारे लोगों के, मैं देख रहा था क्वेश्चन कि अभिषेक भाई व्हाई नॉट अभिमन्यु ईश्वरन। बिल्कुल आपकी बात में दम है, क्योंकि वो भी तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, इंग्लैंड में भी हैं, बट अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि
मैं गौतम गंभीर को जानता हूं नहीं जानता हूं, यह बात की बात है, और क्या टीम डिसीजन लेगी वो बात की बात है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर मैं भी कोच होता, अगर मेरी भी बात सुनी जाती, तो मैं जायसवाल के साथ ही जाता आखिरी टेस्ट मैच में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभिमन्यु ईश्वरन को अभी नहीं लेकर के आता, तो मैं यहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे भारतीय टीम के लिए। आप ये मान करके चले। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिएगा मुझे। 3 नंबर पर आपके पास में ऑप्शन है साई सुदर्शन का, और साथ में आपके पास में करुण नायर का। लेकिन साई सुदर्शन ने कुछ भी ऐसी गलती नहीं की है। पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया, दूसरी पारी में पहली गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मैच में आप अपनी प्लेइंग 11 को बदल देंगे, और मुझे नहीं लगता कि साई सुदर्शन को चेंज करने का एक भी इनके पास में कुछ क्या कहते हैं कि लूप होल्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, करुण नायर किसी से खराब बल्लेबाज नहीं है, ह्यूज रेस्पेक्ट, बट साई सुदर्शन को जब आपने पिछले टेस्ट मैच में खिलाया, यानी कि मैनचेस्टर में पहली पारी में रन किया, तो मुझे नहीं लगता कि अब साई सुदर्शन को आप बाहर करेंगे ओवल टेस्ट मैच में। तो 3 नंबर पर साई हमारे खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर पर ऑफकोर्स शुभमन गिल, और मैं तो चाहता हूं, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभमन गिल सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दें। 800 समथिंग रन बनाए थे सर डॉन ब्रैडमैन ने एज ए कैप्टन एक सीरीज में, और 720-25 रन हमारे शुभू गिल के हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर ओवल टेस्ट मैच अच्छा हो तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं शुभमन गिल। यानी कि 4 नंबर तक तो ठीक है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। 5 नंबर पर ऑफकोर्स मैं ध्रुव जुरैल को लेकर के आऊंगा, क्योंकि ऋषभ तो है नहीं, और उनकी जगह पर फिर आप ध्रुव जुरैल को खिलाओगे 5 नंबर पर। 6 नंबर पर मैं रविंद्र जाडेजा को खिलाऊंगा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं। 7 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, अभी अभी उन्होंने शतक लगाया भारतीय टीम के लिए, तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर का जो पेज है ना, वो फंसा हुआ है कुलदीप यादव वर्सेस शार्दुल ठाकुर के बीच में। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कुलदीप को खिलाना है या शार्दुल को। कुलदीप यादव को अब तक खिलाया नहीं है। इंग्लैंड में आपने इस सीरीज में एक ही टेस्ट मैच 2018 में कुलदीप खेले थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ओवल टेस्ट मैच में। इन्होंने ओवल में भारत के लिए जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, वहां पर भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी शार्दुल ठाकुर ने, रन भी बना दिए थे, और ओवल के मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ में, और 3 विकेट भी दूसरी पारी में निकाले थे शार्दुल ठाकुर ने। तो इनका रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन मैं 2021 और 2023 की बात लेकर के नहीं बैठा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो शार्दुल या कुलदीप में से कोई एक आपको खेलते हुए दिखेगा। कुलदीप यादव को आपको लेकर के आ सकते हैं, शार्दुल ठाकुर को आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 9, 10, 11 ये जो 3 पोजीशन है, इसमें प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, इसमें आकाशदीप खेलेंगे, और इसमें मोहम्मद सिराज खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा / अर्शदीप सिंह भी आप मान करके चलो। जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब ओल्ड टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, और इसीलिए कप्तान ने भी बयान दिया कि खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलेंगे तो भी हमारे पास में ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अपना काम कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे और या तो अर्शदीप सिंह खेलेंगे, दोनों में से एक खेलेंगे। कंबोज जो हैं उनकी जगह पर आकाशदीप की वापसी हो जाएगी, एंड मोहम्मद सिराज जैसे खेल रहे थे वैसे खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि मुझे मोटे तौर पर लग रहा है कि 2 ही पोजीशन को लेकर के फाइट है, एक कुलदीप यादव वर्सेस शार्दुल ठाकुर, दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस आपके अर्शदीप सिंह, दैट्स इट। बाकी केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये सभी कंफर्म्ड नाम है। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये सभी कंफर्म्ड नाम है। 9 नाम कंफर्म्ड है। 2 नाम को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि या तो कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर में से कोई एक खेलेगा, या प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह में से कोई एक खेलेगा। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।